हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? सब बढ़िया। आज हम शुरू करेंगे। रेडी? चलो, अब हम शुरू करेंगे जो चैप्टर हमारा स्टार्ट था उसी के बारे में, चैप्टर नंबर 4। तो आज जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो मूविंग चार्ज ही है, पर इन द साइक्लोट्रॉन। तो साइक्लोट्रॉन क्या है? तो पूरा साइक्लोट्रॉन का हम आज की डिस्कशन करेंगे, पर आपको साइक्लोट्रॉन रखना है। मैं जो आपको पीडीएफ शुरू करूँगा उसमें से लिखना है। ओके, ये मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ पूरा साइक्लोट्रॉन क्या है। रेडी? तो साइक्लोट्रॉन है वो मूविंग चार्ज के लिए बना है, पर साइक्लोट्रॉन किस लिए बना है? एक साइक्लोट्रॉन एक मशीन है। क्या है ये? मशीन है कि ये क्या करती है, जो भी चार्ज है उसको एक्सेलरेट करती है। क्या करती है? एक्सेलरेट। और वो हैवी चार्ज पार्टिकल्स है, सॉरी वो जो पार्टिकल्स है वेरी हाई स्पीड जनरेट करने के लिए ये मशीन बनाई गई है। क्यों? क्योंकि वो जो पार्टिकल है उसको समझ लो कि आपके पास कोई एक मेटल है, स्क्वायर पड़ा हुआ है मेटल का, उसके अंदर सॉलिड है आपके पास, उसके अंदर आपको चार्ज पार्टिकल दाखिल करना है। और वो चार्ज पार्टिकल अगर आयरन का रहा तो समझ लो कि उसकी स्ट्रेंथ बढ़ने वाली है, पर उसको चार्ज पार्टिकल को आपको उसके अंदर ऐड करना है। तो ये चार्ज पार्टिकल को उसके अंदर ऐड करने के लिए ये साइक्लोट्रॉन बनाया गया हुआ है। रेडी? तो पहले तो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा पूरा। ये मशीन है, किस टाइप की है? मशीन यूज टू accelerate charge particle very high speed to very high energy। चलो, आपको ये सर इसको चार्ज पार्टिकल को वेरी हाई स्पीड चलाने के लिए इसको हाई एनर्जी क्यों चाहिए, मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि ये जो चार्ज पार्टिकल है स्टूडेंट, वो आपको न्यूक्लियस तक ले जाना है। न्यूक्लियस यानी कि एटम रहता है, उसके अंदर रिपल्सिव फोर्स रहता है, अट्रैक्टिव फोर्स, कई सारे फोर्स प्रेजेंट रहते हैं। और एटम्स के अंदर, सॉरी एटम जो होता है, एटम उसके अंदर न्यूक्लियस होता है। तो वहाँ तक इसी पार्टिकल को ले जाने के लिए आपको सभी फोर्स को कट करके उसके अंदर ले जानी पड़ेगी। इसलिए इसको वेरी हाई एनर्जी भी चाहिए, लाइक काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv²। तो ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है मैं आपको बता देता हूँ। पहले मैं आपको नीचे मशीन यूज टू एक्सेलरेट चार्ज पार्टिकल वेरी हाई स्पीड टू वेरी हाई एनर्जी, देन वेरी हाई एनर्जी। आ रही बात समझ में? तो यहाँ पर यूजेस क्या क्या है? तो फर्स्ट यूजेस ये है टू स्टडी न्यूक्लियर रिएक्शन, टू स्टडी न्यूक्लियर रिएक्शन। जो न्यूक्लियर रिएक्शन होती है उसको स्टडी करने के लिए ये यूज होता है। देन सेकेंड टर्म टू इंसर्ट एन ऑफ इन सॉलिड, टू इंसर्ट और इन सॉलिड। सॉलिड के अंदर समझ लो कि आयरन को हमें इंसर्ट करना है। आयरन जैसे कोई भी पार्टिकल्स है उसको अगर हमें इंसर्ट करना है किसी सॉलिड के अंदर, तो क्या करना पड़ेगा? उसको ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्स, यानी जो भी फोर्स है, ज़्यादा मैग्नेटिक स्पीड के ज़्यादा स्पीड से इसको अंदर एंटर करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें तो वहाँ पर न्यूक्लियस में न्यूक्लियस पर तक जाए ऐसा कुछ लाना है। तो न्यूक्लियस तक लाने के लिए हम एटम को भी ब्रेक करना पड़ेगा, और एटम के अंदर जो न्यूक्लियस आता है वहाँ पर ये जो चार्ज पार्टिकल को उसको यहाँ पर ले जाना पड़ेगा। पर उसको ले जाने के लिए कई सारे फोर्स को हमें क्या करना पड़ेगा? ब्रेक करना पड़ेगा। आ रही बात समझ में? इसलिए इसको स्पीड भी ज़्यादा चाहिए। देन हमारा थर्ड यूज है यूज द स्टार्ट रेडियो एक्टिव डीके, यूज टू स्टार्ट रेडियो एक्टिव गैस। रेडी? आ रही बात समझ में अच्छी तरीके से? क्लियर? और तो फाइनल इसका यूज किया है टू अचीव हाई स्पीड चार्ज पार्टिकल
का सबसे फाइनल यूज़ क्या है, चार्ज जो पार्टिकल है उसको क्या करना है, हाई स्पीड पे लाना है, यही उसका यूज़ है। ये मैं आपको सिंपल टोन में समझा रहा हूँ, अभी डिटेल में बाद में समझाऊंगा। तो किसी चार्ज पार्टिकल को अगर हाई स्पीड में ले जाना है तो क्या करेंगे। तो आपको पता है कि किसी चार्ज पार्टिकल को अगर हाई स्पीड में ले जाना है तो हमने पढ़ा था कि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसके अंदर कोई पार्टिकल्स है, तो वो कैसा करेगा है, मूव करता है। तो पहले तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बनानी पड़ेगी। समझ लो कि ये प्लेट है, ये पॉजिटिव है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस तरह से है। रेडी। तो क्या है, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव इस तरफ से होगी। यानी कोई चार्ज पार्टिकल समझ लो यहाँ पर है, इसको मूव इस तरफ से करना है, तो इस पर क्या फोर्स लगेगी, F इजिकल टू क्यू, इतनी फोर्स लगेगी। आ रही बात समझ में। पर हमें क्या कहा है, जो चार्ज पार्टिकल है हमें क्या कहा है, चार्ज पार्टिकल को हमें क्या करना है, मूव करना है। क्या करना है, मूव करना है। और आपको पता है एक्सेलरेशन फॉर्मूला F/m, A इजिकल टू फोर्स कितना, QE/m। डन। तो चलो QE/ है तो वेलोसिटी कैसे मिलेगी हमें, v इजिकल टू u प्लस AT, इसी हिसाब से मिलेगी। अदरवाइज वेलोसिटी फाइन वी कैन u स्क्वायर प्लस 2as, s यानी हमारी डिस्टेंस, यानी कि s है उसको हम बोलेंगे डिस्टेंस। और यानी कि वेलोसिटी कब बढ़ेगी, जब टाइम बढ़ेगा तभी वेलोसिटी बढ़ेगी, आप देख सकते हो। और यहाँ v स्क्वायर कब बढ़ेगा, हमें तो वेलोसिटी ज़्यादा चाहिए ना, जितनी ज़्यादा वेलोसिटी होगी उतना ही साइक्लोट्रॉन, यानी हमें तो क्या चाहिए, साइक्लोट्रॉन के अंदर जो भी हमारा पार्टिकल्स है उसको इतनी स्पीड बनानी है, इतनी स्पीड बढ़ानी है हमें कि वो उस मेटल, जो सॉलिड मेटल के हमें उसको इंसर्ट करना है, उसके अंदर जो डालना है सॉलिड पार्टिकल, सॉलिड के अंदर जो हमें पार्टिकल्स ऐड करना है उसके लिए हमें हाई स्पीड चाहिए। तो यहाँ पर हाई स्पीड लेने के लिए ट्राई कर रहे हैं। रेडी। तो यहाँ पर क्या होता है, एक्सेलरेटर, इसकी वेलोसिटी कब बढ़ेगी, जब टाइम बढ़ेगा तब, और इसकी बरोबर। तो टाइम, और यहाँ पर क्या बता रहा है, एस, जब एस बढ़ेगा तब ये वेलोसिटी बढ़ेगी, यानी कि जब इसका डिस्टेंस बढ़ेगा तब इसकी स्पीड बढ़ेगी। जब डिस्टेंस बढ़ता है तो टाइम ऑलरेडी बढ़ जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी हो जाती है, बड़ी हो जाती है। आ रही बात। तो यानी कि एस जब लार्ज होगा, एस क्या हो जाएगा, लार्ज होगा, तब चेंज होगी। और ये मशीन है जो इसकी साइज कैसी हो जाएगी, इंक्रीज, साइज ऑफ मशीन इंक्रीज, बरोबर। ये होगा तब यही होगा। आ रही बात समझ में, क्या बोल रहा हूँ। रेडी। तो आपको वो फॉर्मूला तो याद ही होगी, कौन सी वाली, याद करो याद करो, कौन सी वाली स्टूडेंट फॉर्मूला मैंने आपको एक्सप्लेन की थी, वो वाली फॉर्मूला याद आ रही है, याद आ रही है कि नहीं आ रही है, नहीं आ रही है। चलो मैं एक और एक्सप्लेन, समझ लो कि मैंने यहाँ पर साइज बढ़ा दी, समझ लो कि यहाँ पर बढ़ा दी, तो इसका डिस्टेंस भी क्या हो गया, बढ़ गया, डिस्टेंस बढ़ गया। अगर आपको पता है कि अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो E इज इक्वल टू V/D वाली फॉर्मूला आपको मालूम है। रेडी। हमें चार्ज पार्टिकल को, हमें स्पीड ज़्यादा बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, S और T को बड़ा करना पड़ेगा। पर हमारा अभी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड डाउन हो जाएगी जब डिस्टेंस बढ़ेगा, ये आप देख सकते हो, D/D है ना। तो अगर D बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड घट जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा तो D, यानी कि जितनी ज़्यादा ये प्लेट नज़दीक होगी उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, ज़्यादा होगा। रेडी। यानी अगर D बढ़ता है तो E कितना होता है हमारा, डाउन होता है। आ रही बात समझ में, आ रही बात समझ में। यानी एक्सेलरेशन QE/m, एक्सेलरेशन है QE/m, यानी एक्सेलरेशन जितना डाउन जाएगा उतनी ही वेलोसिटी भी कितनी जाएगी, डाउन जाएगी। आ रही बात समझ में। एक्सेलरेशन जितना डाउन जाता है उसको इसलिए उतना ही क्या होता है, अप। तो हमें क्या करना है, हमें क्या करना है कि चार्ज भले इतना ही डिस्टेंस हो, पर हमारा जो चार्ज पार्टिकल है, बरोबर, ये इतनी ही, मैं क्या बोल रहा था कि जितना हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्टेंस बढ़ेगा। रेडी स्टूडेंट।
तो मुझे क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, मुझे कोई चार्ज पार्टिकल है, डिस्टेंस नहीं बढ़ाओगे पर हमें वेलोसिटी बढ़नी चाहिए, वैसा कुछ चाहिए ना हमें, क्योंकि आपको पता है कि इलेक्ट्रिक E इक्वल टू V/d वाली फॉर्मूला आपको पता होगी कि जितना डिस्टेंस बढ़ेगा उतना इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि कभी सी साइज हम बढ़ा दें, पर ये पॉसिबल है, एक और पॉसिबिलिटी है कि हम यहाँ हमारा जो चार्ज पार्टिकल है उसको ज़्यादा स्पीड इंक्रीज करनी है ना, तो यानी कि टाइम ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा टाइम चाहिए ना, तो यहाँ पर ही हम उस पार्टिकल को आगे ना ले जाए और पार्टिकल को इसके अंदर ही घुमाते रहे और टाइम पीरियड हम उसका बढ़ा दें, तो कैसा रहेगा, यानी बाद में घूमते 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 हम इसको बाहर निकाल देंगे, यानी उतनी स्पीड उसकी बढ़ जाएगी, जितना घूमते घूमते बाहर निकलेगा तो यानी उसी स्पीड एज इट इज बढ़ जाएगी। पर उस पार्टिकल को यहाँ पर घुमाने के लिए कुछ करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। रेडी, आ रही बात समझ में क्या बोल रहा हूँ स्टूडेंट? हमें उस चार्ज, समझ लो कि ये चार्ज पार्टिकल है, उस चार्ज पार्टिकल को ऐसे इसमें घुमाना पड़ेगा। कैसा करना है, इसको इसके अंदर घुमाना पड़ेगा, इसको ऐसे घुमाना पड़ेगा, यानी टाइम पीरियड इसका ज़्यादा हो जाएगा। आ रही बात समझ में क्या बोल रहा हूँ? उसी चार्ज पार्टिकल्स को इसके अंदर ऐसे 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 घुमाना पड़ेगा, यानी यहाँ प्लेट बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसके अंदर प्लेट बढ़ाने से नहीं, पर इसको चार्ज पार्टिकल को ऐसे घुमाने से टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, और टाइम पीरियड बढ़ने से हमारा जो हमारा स्पीड चाहिए वो हमें मिल जाएगी। तो सर कैसे होता है, मैं आपको वही एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो पहले तो आपको समझ में आना चाहिए क्या मैंने बोला था, मैंने क्या एक्सप्लेन किया हुआ है, आपको समझ में आया है नहीं आया, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है समझने के लिए बच्चों। अगर ये नहीं समझे तो कुछ नहीं समझ में आएगा, इसीलिए बोल रहा हूँ। रेडी, तो चलो, और यहाँ पर तो क्या करना पड़ेगा, तो इसको मुझे यहाँ पर अंदर गोल 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 घुमाना पड़ेगा। तो गोल गोल घुमाने के लिए हमें यहाँ पर कुछ मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर डालनी होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड तो पहले से ही है, आपको पता है कोई चार्ज पार्टिकल सर्कुलर कैसे घूमता है, अगर उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड रही तो यानी पर यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हमें क्रॉस फील्ड डालनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, क्रॉस फील्ड डालनी पड़ेगी। क्रॉस फील्ड यानी मैग्नेटिक फील्ड। रेडी, क्रॉस फील्ड यानी मैग्नेटिक फील्ड डालनी पड़ेगी। आ रही बात समझ में, अच्छी तरीके से क्लियर हो गई बात समझ में, यानी इसके अंदर कोई मैग्नेटिक फील्ड डालो तो ये चार्ज पार्टिकल ऐसे घूमेगा और हमें जो हमें चाहिए वो मिल जाएगा। अब ये तो आपको साइक्लोट्रॉन की बेसिक नोट्स पता चल गई होगी। रेडी, तो अब मैं साइक्लोट्रॉन के बारे में पूरी डिस्कशन करता हूँ, कंस्ट्रक्शन ऑफ साइक्लोट्रॉन, उसी के बारे में हम डिस्कशन अब डिटेल में करेंगे। रेडी, चलो। कंस्ट्रक्शन ऑफ साइक्लोट्रॉन क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। समझ लो, यहाँ एक फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ, आपको पूरी तरीके से समझनी है। रेडी, यहाँ पर दो प्लेट्स हैं, वहाँ पर है ना, इसी तरीके से यहाँ पर दो सेमी सर्कुलर प्लेट है, होलो मेटालिक कंटेनर प्लेट है। कैसी है, होलो मेटालिक कंटेनर प्लेट है। समझ लो कि ये है, सॉरी कंस्ट्रक्शन गलत हो गया, यहाँ से फिगर रेडी, इस तरीके से है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर इन दोनों का डिस्टेंस कम रखा गया हुआ है, यानी दो प्लेट का डिस्टेंस कहीं ज़्यादा कम है, क्योंकि कम होने से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, ज़्यादा होगी। रेडी, अरे बात समझ में, इसको हम बोलेंगे D1, इसको बोल देता हूँ D2। रेडी, और यहाँ पर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कैसे होता है। यहाँ हमने एग्ज़िट है हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास एक एग्ज़िट है। क्यों एग्ज़िट है, क्योंकि हमें वो इलेक्ट्रॉन, वो जो चार्ज पार्टिकल है जो मूव कराना है उसको क्या करना पड़ेगा, बाहर ले जाना पड़ेगा। यहाँ अपना डिफ्लेक्शन, यहाँ हमारा रहेगा डिफ्लेक्शन।
ये प्लेट D1 है, ये प्लेट D2 है, और यहाँ पर हमारा कोई स्मॉल चार्ज पार्टिकल्स है, वो उसके अंदर मास रहेगा m और उसका चार्ज है q। डन। उसका मास है m और चार्ज है q। यहाँ पर आपको अच्छी तरीके से इतना समझ में आई थिंक आ गया होगा। रेडी। तो अब क्या करना है, ये आपने हमें एक प्लेट पर ऐसे 2 प्लेट रखी है, उसका डिस्टेंस कम रखा है, उसके बीच में जो सोर्स है यानी कि इलेक्ट्रिक का चार्ज के लिए सोर्स है वो दिखाई दे रहा है। ये जो है होलो मेटालिक सेमी सर्कुलर कंटेनर है, सेमी सर्कुलर कंटेनर। रन। आ रही बात समझ में। और अब क्या करना है हमें, यहाँ पर देखो इस प्लेट के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमें क्या करनी पड़ेगी, प्रोड्यूस करनी पड़ेगी। तो यहाँ से मुझे क्या करना है, उसको इलेक्ट्रिक चार्ज देना है। तो समझ लो कि मैंने इसको यहाँ से बाहर से इलेक्ट्रिक चार्ज दिया। रेडी। पर ये जो है हमें क्या देना है, वेरी हाई वोल्टेज देना है। वेरी हाई वोल्टेज दो, या जो देखो आपको इसको अगर वेरी हाई वोल्टेज दो तभी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, ज़्यादा होगा, वो आपको पता है, इसलिए इसको वेरी हाई वोल्ट देना है। कितना हाई वोल्ट, 10,000 वोल्ट, अप्रोक्सीमेट 10,000 वोल्ट देना है। रेडी। आ रही बात समझ में। और इस वेरी हाई वोल्टेज होगा तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी कैसी होगी, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। रेडी। कितनी होगी, अप्रोक्सीमेट 1 करोड़। फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि यहाँ समझ लो कि इसको पॉजिटिव कह देता हूँ, इसको नेगेटिव। डन। आ रही बात समझ में, ये आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक, इसमें किसी को डाउट नहीं है ना। 1 करोड़ फ्रीक्वेंसी यानी 1 सेकेंड के अंदर 1 करोड़ बार ये यहाँ से पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ऐसे कैसा करेगा, मूव करेगा 1 करोड़ टाइम। डन। यहाँ पर हमें इतनी फ्रीक्वेंसी लाने को कहा है, तो इतना हमें स्पीड से इसको क्या करना पड़ेगा, मूव करना है। आ रही बात समझ में। अब मैं उसकी वर्किंग आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कैसे आएगा। तो मैंने क्या कहा आपको, यहाँ पर मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पर आपके पास एक ब्लू प्लेट रखी गई हुई है, उसको आपको क्या करना है स्टूडेंट, बीच में से, यानी यहाँ पर प्लेट रखी गई है इस तरीके से, जो समझ लो कि ये मेरा हाथ है, उस पर ऐसे प्लेट रखी गई हुई है। डन। यहाँ पर ये पूरा एक क्या है, बोर्ड है, इसके ऊपर ऐसे प्लेट रखी गई है। रेडी। ऐसे अब देखो इस तरीके से दिख गई, ये यहाँ पर ऐसे दिख रहा है पर हमें यहाँ पर रखनी है। रेडी। आ रहा है इस तरीके से, और ऊपर से मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। क्या करनी है, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, यानी मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे से क्या हो जाएगी, क्रॉस हो जाएगी, यानी परपेंडिकुलर हो जाएगी। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही बात समझ में। मैग्नेटिक फील्ड और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। रेडी। मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर, यानी कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आप देखोगे तो आपको आउटवर्ड्स, अगर ये प्लेट मैंने क्या बोला था इस तरीके से है। रेडी। अब आउट प्लेट आप मैंने इस तरीके से है। डन। तो मैंने क्या बोला था, मैग्नेटिक जो इस तरीके से होगी तो नीचे से क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। तो मैग्नेटिक फील्ड को आपको इस तरीके से डालनी है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके, यहाँ पर ऐसे है प्लेट, तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से, यानी आप उसको उल्टा करोगे तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आपको आउटवर्ड्स दिखेगी। किससे दिखेगी, रेडी। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही बात समझ, कंप्लीट। इसमें किसी को कुछ डाउट, दिक्कत या कुछ क्वेरी हो तो बोल दो। ओके चलो, इस तरीके से कंस्ट्रक्शन। मैंने आपको क्या बोला था,
समझ लो कि यहाँ से कोई चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है। समझ लेना, पहली बात समझा रहा हूँ आपको कि समझ लो कि यहाँ से कोई चार्ज पार्टिकल है, उसको मैंने यहाँ से करंट दिया। रेडी? चार्ज पार्टिकल है वो हमारा है पॉजिटिव। क्या है? चार्ज पार्टिकल हमारा समझ लो कि पॉजिटिव है। रेडी? चार्ज पार्टिकल क्या है हमारा? पॉजिटिव है। चार्ज पार्टिकल ये हमारा पॉजिटिव रहा तो ये प्लेट कैसी है? नेगेटिव। तो चार्ज पार्टिकल किस तरफ अट्रैक्ट होगा? इस तरफ अट्रैक्ट होगा। होगा या नहीं होगा? सिंपल मेथड है स्टूडेंट। चार्ज पार्टिकल इस तरफ क्या होगा? अट्रैक्ट होगा। चार्ज पार्टिकल इस तरफ अट्रैक्ट होगा। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव तरफ अट्रैक्ट होगा। आ रही बात समझ में? तो वर्किंग में आपको समझा रहा हूँ। यानी चार्ज पार्टिकल है प्लस क्यू था, वो एस क्या होता है? एमिट होता है। जब चार्ज पार्टिकल इस तरह से एमिट यानी एंटर होगा D2 के अंदर, जब ये इस तरह से जाएगा तब इसकी स्पीड इंक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अट्रैक्ट हो रहा है इसलिए। तो क्यू चार्ज पार्टिकल क्या होगा? अट्रैक्ट होगा। क्यू accelerates towards D2 and its speed रेडी? और उसकी स्पीड कैसी हो जाएगी? इंक्रीजेज हो जाएगी। रेडी? आ रही बात समझ में? accelerate towards D2 and its speed increase as soon as the Q done। आ रही से तो क्या होगा? अब मैं आपको बता रहा हूँ, जब हम चार्ज पार्टिकल वाली थियरी समझ रहे थे कि जिस तरह का ये चार्ज पार्टिकल इसके D2 के अंदर होगा तब इसके अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी सर? आप मुझे क्वेश्चन पूछा। क्योंकि हमने समझाया था कि जबकि कोई सोलेनोइड होता है उसके अंदर जो चार्ज पार्टिकल, उसके अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो। इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर के साथ होता है। इनसेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी हो जाती है? जीरो। आ रही बात समझ में? तो as soon as Q enters D2 E will be zero। रेडी? इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हो जाएगा हमारा? इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा जीरो। डन? इट्स स्पीड कैन नॉट इंक्रीज। चलो अब क्या करना है? यहाँ आ गया। अब मैग्नेटिक फील्ड है जो यहाँ पर अंदर मैग्नेटिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ने यहाँ पर मूव किया। अब मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या करेगी? इसको सर्कुलर पाथ, आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड होती है वो कभी, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई भी चार्ज पार्टिकल आता है और वो 90 डिग्री बनाता है तो वो क्या करता है? सर्कुलर पाथ में उसको घुमा देता है। यानी मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से ये चार्ज पार्टिकल को क्या करेगा? इस तरह से घुमाएगा। आ रही बात समझ में? इस तरीके से चार्ज पार्टिकल को क्या अंदर आते हैं तब इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड तो लगने वाली नहीं है, क्योंकि मैंने आपको समझाया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी के अंदर नहीं लग रही, किसी सोलेनोइड इसके अंदर से नहीं होती है। तो इसी रीज़न से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड तो होगी, तो मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से ये सर्कुलर मोशन करेगा चार्ज पार्टिकल। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में किसी चार्ज पार्टिकल को अगर 90 डिग्री रखा जाए तो परपेंडिकुलर है ना यहाँ पर, तो चार्ज पार्टिकल कैसे मूव करेगा? सर्कुलर पाथ। तो यानी सर्कुलर पाथ, तो यहाँ से फिर से बाहर आने की कोशिश करेगा। जैसे ही ये बाहर आता है, जैसे ही ये बाहर आता है तो उस पर क्या होगी? जैसे ही ये बाहर आता है तो अब क्या करेगा? यहाँ पर चेंज हो जाएगा, यानी ये ऑसिलेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा स्टूडेंट? ये ऑसिलेट। क्या ऑसिलेट? यानी कि इसको हम चेंज कर देंगे, पॉजिटिव की जगह नेगेटिव, नेगेटिव की जगह पॉजिटिव, यानी इसे बोलेंगे ऑसिलेटर। ऑसिलेटर क्या है? वो ऑसिलेटर है एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो हम बाहर से उसका चार्ज को चेंज कर सकते हैं, यानी नेगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव करते हैं। जैसे ही ये चार्ज पार्टिकल बाहर आता है तब हमने यहाँ पर क्या कर दिया? अब नेगेटिव कर दिया, अब इसको पॉजिटिव, यानी चार्ज पार्टिकल फिर से यहाँ पर आने के लिए ज़ोर से फोर्स लगाएगा
क्योंकि यहाँ पर इसकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ नेगेटिव है, तो ये चार्ज पार्टिकल इस पर क्या होगा? अट्रैक्ट होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट होता है, ये चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव था। अब इस पर स्पीड फिर से बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आने की ट्राई करेगा। अरे इसकी इतनी जितनी स्पीड थी उससे कहीं गुण डबल स्पीड से ये यहाँ पर आएगा, यानी इसकी स्पीड कैसी हो गई? इंक्रीज। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही बात समझ में? क्या बोल रहा हूँ आपको समझ में आ गया? रेडी? चलो अब क्या होगा? इट्स स्पीड कैन नॉट इंक्रीज बट इसके अंदर इसकी स्पीड इंक्रीज नहीं होगी। बट क्यों नहीं होगी? मैंने आपको कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है इसलिए। बट मैग्नेटिक फील्ड will force Q to move in circle. Its speed cannot increase, but magnetic field will force Q to move in a circle. Its speed cannot be increase. वो स्पीड इंक्रीज नहीं होगी अंदर D2 के अंदर, पर वो क्या करेगा? मैग्नेटिक फील्ड है उस चार्ज पार्टिकल को सर्कुलर पाथ में घूमने पर मजबूर कर देगा। और उस D2 के अंदर स्पीड कैसी रहेगी? कांस्टेंट, रिमेनिंग सेम। उस D2 के अंदर, उस D2 प्लेट के अंदर स्पीड जो चार्ज पार्टिकल की है वो रिमेनिंग कैसी रहेगी? सेम रहेगी। रेडी? रेडी? आ रही बात समझ में? क्या हो गया? ये पूरा टॉपिक समझ में आ गया यहाँ तक, फिर बाद में बाहर आता है। देन वी स्टार्टेड नेक्स्ट पॉइंट। मैं आपको यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट समझा रहा हूँ। नेक्स्ट पॉइंट, एज Q कम्स आउट फ्रॉम D2, एज Q, यहाँ पर देख सकते हैं, एज Q कम्स आउट फ्रॉम D2, polarity of these switches D is D1 is negative and D2 is positive। आ रही बात समझ में? जब भी चार्ज पार्टिकल को यहाँ पर बाहर आएगा तब इसकी फिर से स्पीड बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वो यहाँ आए तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? स्विच करना पड़ेगा, यानी पॉजिटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव को पॉजिटिव, यानी कि ऑसिलेटर में हमें क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा। एज Q कम्स आउट फ्रॉम D2, पोलैरिटी ऑफ D इज स्विच। पोलैरिटी यानी चेंज हो जाएगी। डन? नाउ अब क्या होगा? चेंज होना। नाउ Q accelerate, now Q accelerate towards D1। अब क्या होगा? फिर से वैसा होगा, यहाँ पर D पर आ जाएगा, पर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है, यानी यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक आने के लिए स्पीड बढ़ेगी, पर जैसे ही वो एंटर होगा तब फिर से उसकी स्पीड कैसी हो जाएगी? कैसी हो जाएगी स्टूडेंट? क्या होगी? स्पीड कैसी हो जाएगी? बोलो 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 सर। स्पीड अंदर कांस्टेंट हो जाएगी क्योंकि वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, पर मैग्नेटिक फील्ड हो जाने से वो सर्कुलर पाथ में घूमेगी, इस तरह से हो जाएगा। पर पहले की जगह जब स्पीड बढ़ेगी, आपको पता है एक फॉर्मूला थी आपके पास मैग्नेटिक फील्ड में, रेडियस mv/qb थी ना हमारे पास, R = mv/qb, ये थी फॉर्मूला। यानी कि जैसे ही वेलोसिटी बढ़ती है तो उसकी रेडियस भी बढ़ता है, जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी तो उसका रेडियस भी बढ़ेगा। तो यानी इतनी यहाँ पर से यहाँ तक वेलोसिटी बढ़ गई, अब वो कांस्टेंट स्पीड्स में यहाँ पर क्या कर करेगा? मैग्नेटिक फील्ड रिटर्न करेगा, फिर से यहाँ से बाहर आएगा, फिर से उसकी मैग्नेटिक फिर से उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी,
किसी बढ़ेगी क्यू, तो आपको मालूम है कि यहाँ से फिर से हमने टर्न कर लिया, पॉजिटिव को नेगेटिव, नेगेटिव को पॉजिटिव, तो ऐसे फिर से एक्सेलरेट होगा, फिर से यहाँ पर ऐसे कांस्टेंट आएगा, यानी ये तो घूमता जाएगा, ये तो क्या हो जाएगा, घूमता जाएगा, इस तरीके से घूमता जाएगा ना। मैं क्या बोल रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है? रेडी? मैं आपको क्या बोल रहा हूँ वो आपको समझ में आना चाहिए। डन? ऐसे करता जाएगा, ऐसे करता जाएगा, और बाद में क्या एक पॉइंट अच्छा जाएगा, ऐसे घूमता जाएगा, घूमता जाएगा, घूमता जाएगा, एक पॉइंट ऐसा आएगा। मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। रेडी? आ रही है आपकी ये बात समझ में? D1 as it answer, D1 as it insert enters D1, then electric field again 0 towards D1 as it enters D1, then electric field 0 towards, and magnetic field, मैग्नेटिक फील्ड से वही काम करेगी, फोर्स इट टू मूव्स इन सर्कुलर, इन सर्कल विथ ग्रेटर वेलोसिटी। रेडी? वो मैग्नेटिक फील्ड अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड D1 के अंदर 0 हो जाएगी, फिर वो बढ़ी हुई स्पीड से उसकी मैग्नेटिक, समझ लो कि यहाँ से अंदर जाएगी, तब जो स्पीड थी उसके हिसाब से इसके अंदर जो फील्ड है उसकी तो स्पीड ज़्यादा ही होगी। आ रही बात समझ में? तो अब जैसे ही होगी, तो मैंने आपको बताया थी, क्या बताया था कि रेडियस बढ़ेगी जब वेलोसिटी बढ़ेगी, तो R = mv/UB। ये बात समझ में आनी चाहिए आपको। अब क्या करना है, ऐसे सर्कल 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 पूरा घूमता रहेगा, फिर इसके अंदर तो इतनी स्पीड बढ़ गई स्टूडेंट, इतनी स्पीड बढ़ गई कि अब इसको क्या करना पड़ेगा, मुझे बाहर निकालना है और किसी के अंदर एंटर करना है। पर इसके अंदर से तो पहले मुझे उस पार्टिकल को बाहर निकालना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर मैंने एक ऐसी फोर्स रखी थी, यहाँ पर मैंने कुछ ऐसी फोर्स रखी थी कि ये चार्ज पार्टिकल को इफेक्ट करे और उसकी डायरेक्शन ये सर्कुलर ना हो और यहाँ पर आ जाए। रेडी? मैंने तो यहाँ से इसकी चार्ज, जो चार्ज पार्टिकल था वो डिफ्लेक्शन होगा, उसके अंदर फुल एनर्जी है, उसके अंदर स्पीड भी ज़्यादा है, और वो कैसा हो गया, यहाँ से बाहर आ जाएगा। रेडी? आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही? मैंने एक्सप्लेन किया पूरा। व्हेन चार्ज पार्टिकल exit out the radius, जो अब जब चार्ज पार्टिकल है, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो चार्ज पार्टिकल है जब यहाँ से बाहर आने की कोशिश करेगा तब कितना हो जाएगा, तो कि सर सर्कुलर घूमता घूमता, ये तो मैंने मेरी फिगर में थोड़ी डाउट है, ये तो घूमता 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 जब इसके कॉर्नर में आएगा, यहाँ तक आएगा ना, जब कोई चार्ज पार्टिकल ऐसे घूमता 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 जब इसके कॉर्नर में आएगा, तभी यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करेगा। यहाँ पर पहुँचा और बाहर निकलने की कोशिश नहीं करेगा। जब इस यहाँ बाहर जाने के रास्ते के जब ये नज़दीक आएगा, जब ये नज़दीक आए तभी ये बाहर निकालने की कोशिश करेगा। यानी इसकी रेडियस कितनी हो गई होगी, तो रेडियस कितनी हो गई होगी, जितनी इस प्लेट की रेडियस है उतनी हो गई होगी। यानी कि बाहर कब आएगा, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल उसका ओवर हो जाएगा, यानी पूरा हो जाएगा, तभी ये बाहर आएगी। व्हेन चार्ज पार्टिकल एग्जिट आउट द रेडियस ऑफ इट्स circular path is equal to radius of D। D is equal to R। आ रहा है समझ में? कब बाहर आएगी, जब उसकी रेडियस सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल जितनी हो जाएगी तब वो बाहर आएगी। तो यानी कि R is equal to
एम वी अपॉन क्यू बी, यानी रेडियस इतनी हो जाएगी। रेडी, इसमें से v को वेरिएबल बनाओ तो v इज इक्वल टू क्या बनेगा, इसमें से v को मैंने वेरिएबल बनाया तो क्यू ई बी यहाँ आर, क्यू बी अपॉन कैसा आएगा m। रेडी, ये हो गई हमारी वेलोसिटी, ये हो गई हमारी वेलोसिटी। डन। आपको यही फॉर्मूला यूज करके आगे सॉल्यूशन करना है। पर मैंने बोला था कि काइनेटिक एनर्जी, यानी काइनेटिक एनर्जी में फिर फर्क आएगा। काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² बनता है, v की जगह यहाँ वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो, यानी r² q² b² m²। यहाँ m कट तो 1/2 r² q² b² अपॉन m, काइनेटिक एनर्जी। डन। आ रही बात समझ में? ये इसमें किसी को कुछ डाउट, दिक्कत या कुछ क्वेरी हो तो बोल देना। ओके, चलो रेडी स्टूडेंट। तो अब हम टाइम पीरियड देखते हैं। टाइम पीरियड क्या है? तो कि ये सर्कुलर रिंग, एक सर्कुलर कंप्लीट करने के लिए समझ लो कि एक सर्कुलर यहाँ पर कंप्लीट होता है, ये सर्कुलर यहाँ से स्टार्ट हुआ, एक सर्कुलर यहाँ पर कंप्लीट होता है, तो यहाँ पर टाइम कितना होगा? तो यहाँ पर टाइम पीरियड के बारे में बात करते हैं हम। टाइम पीरियड ऑफ प्लस क्यू चार्ज फॉर सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन के लिए, यानी टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू सर्कुलर मोशन, यानी सर्क्यूम्फ्रेसिस आएगा ना, सर्कल ऐसा होता है, तो सर्क्यूम्फ्रेसिस ऑफ सर्कल यानी टी इज इक्वल टू 2πm अपॉन क्यू बी। अगर आपको नहीं मालूम है तो आपको उस लेक्चर में जाना है। फिर से मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, जब भी किसी चार्ज पार्टिकल को मोशन चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रहते तो वो कैसे करते हैं, टाइम पीरियड 2πm है, मैंने प्रूव भी किया हुआ है। तब हमारी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, तो आपको पता है फ्रीक्वेंसी यानी 1/टाइम यानी इससे उल्टा, तो हमारी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी 1/2πm अपॉन क्यू बी। आ रही बात समझ, क्यू बी है ऊपर आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्यू बी अपॉन 2πm। आ रही बात समझ में? रेडी। पर हमें जैसे ही एक इस तरफ आएगा, जैसे एक सर्कुलर पूरा होगा तो एक बार ये पॉजिटिव भी बन जाएगा, एक बार भी नेगेटिव। आ रही बात समझ में? जैसे ही एक सर्कल पूरा होगा ऐसे अगर, तो ये पॉजिटिव हो गया, जैसे ये बाहर निकलेगा तब ये नेगेटिव आ गया, यानी कि एक सर्कल घूमने पर ये पॉजिटिव, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव आ जाता है। आ रही बात समझ में? तो यहाँ पर लिख रहा हूँ, इन वन सर्कल सर्कुलर ऑफ प्लस चार्ज accelerate oscillator should give one positive and one negative in one circular path, in one circular of plus q, in one circular of plus q, then oscillator should give one positive or one negative। और मैं आपको एक और एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि एसी करंट होता है, वो आपको पता है एसी करंट में क्या होता है स्टूडेंट, एक बार कहता है एसी करंट में से होता है ना। अरे ये बात समझ में, 10th में हमने समझा था, एसी करंट जो होता है वो इस तरीके से मूव करता है, यानी यहाँ पर पॉजिटिव यहाँ पर नेगेटिव, यानी एक सर्कल कंप्लीट करने के लिए वो कितना टाइम पीरियड लेता है। रेडी। तो यहाँ पर भी ऐसा हुआ ना, एक सर्कल घूमने के लिए इसको एक बार पॉजिटिव बनना पड़ा और एक बार नेगेटिव। आ रही बात समझ में? तो दोनों के लिए टाइम पीरियड भी कितना होगा, सेम। तो टाइम टेकन फॉर दिस वन वेव ऑफ AC, यानी AC टाइम टेकन फॉर इट्स वन वेव ऑफ AC इज इक्वल टू टाइम पीरियड ऑफ AC। डन। आ रही बात समझ में? तो यहाँ पर टाइम पीरियड ऑफ
Q of Q for circle is equal to time period of AC. टाइम पीरियड ऑफ Q फॉर सर्कल, टाइम पीरियड ऑफ Q फॉर सर्कल, Q सर्कल को टाइम पीरियड जितना लगेगा एक सर्कल कंप्लीट करने के लिए उतना ही टाइम लगेगा अल्टरनेटिव करंट को एक सर्कल कंप्लीट करने के लिए। तो दोनों का टाइम पीरियड अगर सेम रहा तो दोनों की फ्रीक्वेंसी भी क्या रहेगी, सेम। फ्रीक्वेंसी ऑफ Q सर्कल इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ AC। रेडी। तो फ्रीक्वेंसी तो मालूम है QB/2πm। आ रही बात समझ में अच्छी तरीके से। तो यहाँ पर कुछ लिमिटेशन भी है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पर कुछ लिमिटेशन की, यहाँ पर जो भी है इट कैन नॉट एक्सेलरेट neutral particle like it cannot accelerate the neutral particle like a neutron। यहाँ पर जो इसके अंदर जो पार्टिकल्स होगा वो न्यूट्रॉन को आप ऐड नहीं कर सकते हो, ऐसे टेक्स्ट बुक में लिखा गया हुआ है कि न्यूट्रल पार्टिकल है ये इसके अंदर अट्रैक्ट नहीं होता। पर मुझे नहीं लगता, क्योंकि हमें तो कोई भी पार्टिकल अंदर ऐड करो वो अट्रैक्ट होगा ही नहीं। पर चलाते हैं, टेक्स्ट बुक वाले ने कहा है कि न्यूट्रल पार्टिकल इसके अंदर ऐड मत करना, नहीं तो ये एक्सेलरेट नहीं करेगा। ओके, इट कैन नॉट एक्सेलरेट स्मॉल चार्ज पार्टिकल ले, इसके अंदर स्मॉल चार्ज पार्टिकल भी क्या नहीं मूव नहीं करेंगे, एक्सेलरेट नहीं करेंगे लाइक इलेक्ट्रॉन। ओहो, तो इलेक्ट्रॉन नहीं ऐड करेंगे तो सर कौन सा ऐड करेंगे? बेटा इलेक्ट्रॉन है उसका मास एज कम्पेयर टू बाई प्रोटॉन से कई गुना कम है, इसलिए इसको ऐड नहीं करना है। थर्ड कंडीशन, इट कैन नॉट एक्सेलरेट द पार्टिकल स्पीड ऑफ लाइट। इट कैन नॉट एक्सेलरेट पार्टिकल स्पीड ऑफ लाइट। जो लाइट की स्पीड है, लाइट की स्पीड जो है उतना एक्सेलरेट नहीं कर पाएंगे हम, जो भी पार्टिकल है उसको लाइट की स्पीड की तरफ अट्रैक्ट उतना हम उसको क्या कर नहीं कर पाएंगे। लाइट की जितनी स्पीड है किसी पार्टिकल को, लाइट की स्पीड जितना हम उसके अंदर स्पीड नहीं इंक्लूड कर पाएंगे। रेडी। तो ये मोस्ट ऑफली ये मशीन किसके लिए यूज होता है? मोस्ट ऑफ होता है पॉजिटिव प्रोटॉन के लिए और आयरन के लिए। याद रखना ये मोस्ट ऑफ मशीन हो जाता है प्रोटॉन और पॉजिटिव आयंस के लिए। रेडी, प्रोटॉन और पॉजिटिव आयरन्स के लिए मोस्ट ऑफ यूज होता है। आ रही बात समझ में? फिर भी इसमें किसी को कुछ डाउट, यहाँ पर यही टॉपिक मेरा खत्म होता है। फिर भी इसमें किसी को कुछ डाउट दिक्कत या कुछ क्वेरी रहे तो बोल देना। ओके, चलो गुड बाय एंड टेक केयर।